श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 27 अक्टूबर 2025 यानी कि सोमवार वाले दिन इस कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है और ऐसे विशेषकर छठ पूजा के नाम से भी जाना जाते हैं। छठ पूजा का सबसे बड़ा महत्व होता है। यह केवल वर्ष में एक ही बार आती है। इस दिन विशेषकर छठ माता की पूजा की जाती है, जो माताएं बहनें रखती है और माता से कामना विधि करती है। अपने जीवन में चल रही समस्या को समाप्त करने के लिए, घर में सुख शांति व्यापार में वृद्धि हो। 27 अक्टूबर सोमवार यह साल का सबसे बड़ा और विशेष दिन है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक माह में पड़ने वाली छठ व्रत पड़ जाए तो उन्हें इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। तो बस तो आज हम जानेंगे छठ पूजा की व्रत विधि। जो माताएं व्रत कर रही हैं और जो व्रत नहीं कर रही हैं, उन्हें किस प्रकार अपने घर पूजा पाठ करनी है, अपने घर कौन सा उपाय करना है, छठ पूजा का मुहूर्त क्या है, रात्रि के समय क्या कर रहा है, संपूर्ण बातें। छठ पूजा 27 अक्टूबर को है या 28 अक्टूबर को है। सबसे पहले हम जान लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में, जो प्रत्येक घर की महिला करेगी। मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक का उपाय। यदि आपके जीवन में बहुत समस्या चल रही है, दुख है, कष्ट है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो रही है, तो महाराज आपको इस दिन उपाय को अवश्य करना चाहिए। आज हम जानेंगे 5 शुद्ध आटे के दीपक का, साथ में हल्दी, स्वस्तिक और 1 मुट्ठी नमक का विशेष रात्रि में जो घर में स्थायी लक्ष्मी, सुख, समृद्धि और शत्रु विनाश का द्वार खोल देता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें पुरातन शास्त्रों और गुरु कथाओं से जुड़ी हुई हैं और इनका परिणाम सच्ची श्रद्धा पर निर्भर है। इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होती है। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पर्व के दिन घर में व्रती महिलाएं निर्जल व्रत रखकर सूर्य को अर्घ्य देती हैं। पर हमारा आज का जो छोटा सा उपाय है, वह उन्हीं महिमा को घर के अंदर लाने का सरल मार्ग है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि छठ के दिन सिद्धि शक्ति बढ़ती है और जो छोटे उपाय भी निभाए जाएं, वे सैकड़ों गुना फल देते हैं। इसलिए आज का दिन बड़ा पावन और प्रभावकारी है। इस उपाय को किसे करना चाहिए? लक्ष्य समूह। यदि आपके घर में धन संपदा टिकती नहीं, पैसा आते जा जाता है, व्यापार घटता बढ़ता रहता है, यदि घर में शांति नहीं, तन मन पर क्लेश बना हुआ है, यदि आपको शत्रु प्रभाव, टोना टोटका का संदेह है, यदि विवाह, संतान, करियर में रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय बड़े आराम से और सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। परंपरागत रूप से घर की कोई एक बड़ी महिला, माँ, दादी, सास या बहन इसे कर सकती है। पर यदि परिवार में कोई श्रद्धालु पुरुष भी हो तो वह भी कर सकता है, परंतु मन शुद्ध और श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं उपाय के मुहूर्त के बारे में। इस छठ की षष्ठी तिथि इस वर्ष 27 अक्टूबर सोमवार को प्रारंभ हो रही है। तिथि समय संलग्न करने के लिए तू अपने वीडियो में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय दे सकता है, पर सामान्यतः इस तरह के उपयोग को संध्या काल शाम 5:30 8:00 के बीच में करने का विशेष महत्व रहता है। हमारा मुख्य उपाय पंचदीपक प्रज्वलन शाम के समय सूर्यास्त के बाद या प्रदोष काल के पश्चात करने की सलाह दूंगा। यदि कोई सुबह करना चाहे तो प्रातः 6-9 बजे भी कर सकता है, पर शाम सबसे प्रभावी मानी जाती है। मुट्ठी नमक का तोतका रात्रि के समय परिवार सोने से पहले करें, सूर्यास्त के बाद, अंधेरी रात में, ताकि ऊर्जा खत्म होकर बाहर चली जाए। वीडियो में तो विशेष रूप से अपने स्थान का सटीक समय बता सकता है, लेकिन सामान्य निर्देश यही रखें कि संध्या प्रदोष सबसे शुभ है। अब चलिए हम उपाय के बारे में जान लेते हैं। 5 शुद्ध आटे के दीपक। प्रारंभिक शुद्धिकरण, स्नान कर लें, साफ कपड़े पहन लें, घर का मंदिर पूजा स्थान साफ कर लें, अपने मन को शांत कर 3 बार का उच्चारण करके बैठ जाएं। हाथ में लाल वस्त्र व सुपारी रखें। तुलसी पत्तियां यदि हों तो सामने रखें। 5 शुद्ध आटे के दीपक बनाना। सबसे महत्वपूर्ण, गेहूं के आटे से 5 छोटे छोटे दीपक बनाइए। ये वही साधारण आटे की छोटी बिंदियां होंगी। आकार कुछ इस प्रकार की, उनमें थोड़ा घी तेल भरकर बाती रख सके। यदि आटे के दीपक बनाना कठिन लगे तो मिट्टी के 5 छोटे दीपक भी उपयोग कर सकते हैं, पर परंपरा अनुसार आटा सर्वोत्तम है। प्रत्येक दीपक में थोड़ा सा गाय का घी डालें। यदि ना हो तो तिल का तेल भी चलेगा। अब एक एक दीपक पर लंबी बाती रखकर तैयार कर लें। कहां कहां पर इन 5 दीपकों को रखें, स्थान निर्धारण।
पंच दीपक को 5 विशिष्ट स्थानों पर रखना है। हर स्थान पर एक दीपक मुख्य द्वार के निकट, बाहरी दिशा की समथान दीपक, और यह दीपक घर के आगमन द्वार की समृद्धि को प्रतीक बनाता है। गृह मंदिर पूजा स्थान देवताओं के समक्ष दीपक समर्पित करें। तिजोरी धन रखने की जगह के पास यहां दिया रखने से धन संबंधी स्थिरता आती है। रसोई अन्न का स्थान अन्नपूर्णा मां को समर्पण करने हेतु रसोई में दीपक रखें। तुलसी के समीप या घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में, ईशान में रखते समय विशेष रूप से नमी से बचाएं। यदि घर में तुलसी नहीं है और आप बाहर नदी तालाब पर अर्घ देने जा रहे हैं तो मां को समर्पण करने जा रहे हैं तो लेकिन नमी से मदत्ती की समीप जी बार घर में इन दीपकों को वही व्यवस्था के साथ रखें और अगले दिन उषा अर्घ से पहले इन्हें समाहित कर दें। दीपक प्रज्वलन विधि, पहले पूजा स्थल पर बैठकर 1-2 मिनट ध्यान करें। मन में केवल शुभ विचार रखें। पहला दीपक उठाकर मुख्य द्वार पर रखें एवं प्रज्वलित करें और कहें श्री पथ प्रवेशाय नमः। हे छठी मां, हमारे घर में सदा लक्ष्मी का वास करें। दूसरे दीपक को मंदिर के सामने जलाकर समर्पित करें। देव देवो नमः, हमारे घर को दैवीय आशीर्वाद दें। तीसरे दीपक को तिजोरी के पास जलाकर कहें कुबेराय नमः, हमारे धन का स्थिर वध सुनिश्चित कर। चौथे दीपक को रसोई में जलाकर अन्नपूर्णा मां को अर्पण करें। 5वें दीपक को तुलसी ईशान में रखकर समर्पित करें। प्रत्येक दीपक जलाकर 3-3 बार छठी मैया नमः या महालक्ष्मी नमः का नमः सबरकर नमः दुलाज नमः उच्चारण करें। मन में मुखर या मौन जप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, अब हम जानते हैं स्वास्तिक वाले उपाय के बारे में। इस उपाय को तो घर के प्रत्येक महिला को तो अवश्य ही करना चाहिए। ये स्वास्तिक वाला उपाय घर में सुख समृद्धि व्यापार में वृद्धि लाता है। अगर आज तक आपने सुपौल को नहीं किया तो आपको इस उपाय को छठ वाले दिन अवश्य करना है। स्वस्तिक का निर्माण, एक छोटा सा पवित्र लेप, एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच शुद्ध हल्दी लीजिए, कुछ बूंदें गुलाब जल डालकर हल्का सा पेस्ट बना लें। यदि काम मान काम काम नाम काम लगातार कर दिया लेकिन 25 समय का बच्ची सतलब करके 25 समय गुलाब जल न हो तो थोड़ा शुद्ध जल लें। इसमें थोड़ी सी चंदन की बुराद मिलाएं। यदि उपलब्ध हो ये पेस्ट बन गया। अब इस हल्दी चंदन के लेप से घर के 5-6 स्थानों पर स्वस्तिक बनाइए। मुख्य द्वार के ऊपर पास दीपक वाला स्थान, तुलसी कुंड के पास मंदिर, पूजा स्थान पर तिजोरी धन रखने की जगह पर, रसोई के प्रमुख स्थान पर चूल्हे के पास, तथा यदि चाहें तो एक स्वस्तिक अपने मास्टर बेडरूम के द्वार पर भी बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाते समय सुमधुर स्वर में कहें हे छठी मां, हे माता लक्ष्मी। यह स्वस्तिक हमारे घर में शुभता, सुरक्षा और समृद्धि स्थापित कर दे। अब देखिए भक्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई शत्रु है या आप पर किसी ने कोई टोना टोटका करवा रखा है, यानी आपको आगे ही नहीं बढ़ने देता है, आप कुछ करना चाहते हो जीवन में लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, तो आपको इस 1 मुट्ठी नमक वाले उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय शत्रु का सर्वनाश करता है और जो आपके ऊपर उसने टोना टोटका करवा रखा है वह उसके ऊपर ही प्रभावित हो जाता है। मुट्ठी नमक शत्रु विनाश का सरल रात्रि क्रिया, रात्रि के समय परिवार के सभी सोने के बाद या आधी रात को नहीं, बस रात के आरंभिक चरण में घर की कोई एक महिला या श्रद्धालु व्यक्ति 1 मुट्ठी नमक लें। नमक को हाथ में लेकर घर का पूरा चक्कर लगाएं। बाहर के दरवाजों के चारों ओर घूमें और कहें जैसे यह नमक बाहर फेंक रहा हूं वैसे ही हमारे घर की बुरी नजर, टोटका और शत्रु बल भी बाहर चले जाएं। नमक को घर से बाहर फेंक दें, न कि घर के आंगन में। ध्यान रखें कि इसे द्वार के बाहर जमीन पर या नाले में फेंकें। साफ स्थान पर इस क्रिया से शत्रु ऊर्जा के प्रभाव में कमी आती है। पर याद रहे यह सिर्फ श्रद्धा से किया जाने योग्य प्रयत्न है और किसी भी प्रकार के नुकसान जैसी आशंका हो तो स्थानीय पंडित का मार्गदर्शन लें। दीपक जलाते समय प्रत्येक दीपक के साथ उच्चारित करें छठी मैया नम 3 बार। समापन में समूचे उपक्रम के बाद 11 बार पढ़ें श्री हरि महालक्ष्मी नमः। यह लक्ष्मी की कृपा हेतु नमक फेंकने के बाद 1 बार कहें नमः शिवाय। यह शत्रु दोष नष्टि हेतु यदि कोई विशेष पारंपरिक मंत्र आपके घर में चलते हों तो वही कर लें। यह सिर्फ सुझाए हुए सामान्य मंत्र हैं। इस उपाय से जो है लाभ स्थायी लक्ष्मी का वास,
घर में पैसा टिकना शुरू होता है, अन्न संतोष आता है, व्यापार आय में वृद्धि, कारोबारों में गति और सौदा संपन्नता आती है, परिवार में शांति, झगड़े घटते हैं, समझदारी बढ़ती है, शत्रु और नकारात्मकता का नाश, टोना टोटका में कमी आती है, स्वास्थ्य व सुरक्षा जन, स्वास्थ्य व आत्मिक सुरक्षा बढ़ती है, विवाह, संतान आदि बाधाओं का समाधान, यदि किसी परिवार में विवाह या संतान संबंधी अड़चन हो तो इससे मदद मिलती है। श्रद्धा से याद रखें, ये लाभ उस वक्त द्रुत दिखाई देते हैं जब उपाय शुद्ध मन, पवित्रता और नियम के साथ किया जाए। अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है, और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है। ये उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और 1 चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती, यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हल्दी, हल्दी माँ भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ हल्दी का प्रयोग होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो जाती है। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहाँ पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांच से या किसी और धातु का दीपक
इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है, तो देखिए तेल का प्रयोग, इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय करे। जे के महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय, ये कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि ये लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। आप देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिवजी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिवजी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में ये भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो, ध्यान रखें।